हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। विषय है समावेशी शिक्षा। इसमें दोस्तों हम देखेंगे 2016 से 2024 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय 2 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 50 अंकों का होता है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2024 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 2024 का पहला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। विकल्प अ है शैक्षिक निर्देशन, विकल्प ब है लिखित निर्देशन, विकल्प स है व्यक्तिगत निर्देशन, विकल्प द है व्यावसायिक निर्देशन। यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा, लिखित निर्देशन। ब विकल्प राइट हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 2, ब्रेल लिपि संबंधित है। विकल्प अ है श्रवण दोष, विकल्प ब है मानसिक दोष, विकल्प स है अपंगहीनता और विकल्प द है दृष्टि दोष। यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा, दृष्टि दोष। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3, भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ। विकल्प अ है 1991, विकल्प ब है 1992, विकल्प स है 1993, विकल्प द है 1995। राइट आंसर है 1992, ब विकल्प राइट आंसर है। आगे है प्रश्न संख्या 4, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। विकल्प अ है बाल केंद्रित, विकल्प ब है शिक्षक केंद्रित, विकल्प स है समाज केंद्रित, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर अ है बाल केंद्रित। आगे है प्रश्न संख्या 5, डिस्ग्राफिया संबंधित है। विकल्प अ है पठन अयोग्यता, विकल्प ब है लेखन अयोग्यता, विकल्प स है गणितीय अयोग्यता, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राफीय लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राफीय लेखन अयोग्यता। ठीक है, ग्राफ मतलब क्या होता है जानते ही हैं। ठीक है, तो ग्राफ और डिसग्राफीय, तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा लेखन अयोग्यता। ग्राफीय इतना ध्यान दीजिएगा और लेखन अयोग्यता तो सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। विकल्प अ है देहरादून, विकल्प ब है कानपुर, विकल्प स है आगरा और विकल्प द है हरिद्वार। राइट आंसर अ है देहरादून। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है। आगे है प्रश्न संख्या 7, मनोवैज्ञानिक क्रिक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है। विकल्प अ है खेल द्वारा, विकल्प ब है पढ़ाई द्वारा, विकल्प स है व्यायाम द्वारा और विकल्प द है बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। राइट आंसर है बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा, द राइट विकल्प हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है। विकल्प अ है स्किनर का, विकल्प ब है शिक्षा आयोग का, विकल्प स है रायबर्न का और विकल्प द है जोन्स का। तो राइट आंसर अ हो जाएगा स्किनर का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 9, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला स्थित है। विकल्प अ है बरेली, विकल्प ब है आगरा, विकल्प स है कानपुर, विकल्प द है इलाहाबाद प्रयागराज। तो राइट आंसर द हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज। आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन है। विकल्प अ है डॉक्टर मुखर्जी का, विकल्प ब है बर्टन का, विकल्प स है बार एवं बर्टन का, विकल्प द है बार का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बार एवं बर्टन का, स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विकल्प दिया गया है। अ विकल्प है सन 1952 में, विकल्प ब है सन 1953 में, विकल्प स है
सन 1954 में, विकल्प द है सन 1955 में। तो राइट आंसर सा हो जाएगा सन 1954 में। आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 12। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है। विकल्प अ है विशेष शिक्षा, विकल्प ब है समेकित शिक्षा, विकल्प स है समावेशी शिक्षा, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा समावेशी शिक्षा। आगे है प्रश्न संख्या 13। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 5 और विकल्प द है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स विकल्प, ठीक है 5। यहाँ पर 5 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिए गए हैं अगला प्रश्न 14। प्रश्न संख्या 14 है प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। विकल्प अ है अवलोकन से, विकल्प ब है परीक्षण से, विकल्प स है साक्षात्कार से और विकल्प द है प्रक्षेपी विधि से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द प्रक्षेपी विधि से। आगे है प्रश्न संख्या 15। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। विकल्प अ है जिला मजिस्ट्रेट, विकल्प ब है जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी और विकल्प स है अपर जिलाधिकारी, विकल्प द है जिला विद्यालय निरीक्षक। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर ब राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 2023 का प्रश्न लेते हैं। 2023 का पहला प्रश्न है ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? विकल्प दिए गया है अ है कठोर, ब है मृदु, स है दोनों और द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ विकल्प कठोर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 है प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? विकल्प अ है अविकसित, विकल्प ब है सामान्य, विकल्प स है तीव्र, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा तीव्र। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां जो है तीव्र होती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। विकल्प अ है आत्मज्ञान, विकल्प ब है सामाजिक सामंजस्य, विकल्प स है आत्म स्वीकृति, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। परामर्श के मुख्य उद्देश्य जो हैं आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति, ये तीनों हैं। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 4। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। विकल्प अ है विशिष्ट शिक्षा में और विकल्प ब है समन्वित शिक्षा में, विकल्प स है मुख्य धारा में, विकल्प द है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी में। आगे है प्रश्न संख्या 5। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? विकल्प अ है 4, विकल्प ब है 5, विकल्प स है 6 और विकल्प द है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स विकल्प, ठीक है। स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ब्रेल लिपि होता है ये आयताकार होता है, ठीक है। आयताकार ऐसे होगा और इसी में जो है 6 डॉट बने होते हैं, ठीक है। 6 डॉट बने होते हैं, कुछ उभरे हुए रहेंगे, उन्हीं में से जो है ये हाथ फेर करके जो है जान जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 6। श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है। विकल्प अ है डेसिबल अंक, विकल्प ब है बुद्धि लब्धि और विकल्प स है शैक्षिक उपलब्धि, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा डेसिबल अंक, ठीक है। तो यहाँ पर अ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल अंक। आगे है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर बुद्धि होगा, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बुद्धि है। और आगे है प्रश्न संख्या 7।
एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था? विकल्प आ है 1901, विकल्प ब है 1979 और विकल्प स है 1905, विकल्प द है 1911। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा 1905। ठीक है, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। आगे है प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? विकल्प आ है कहानी, विकल्प ब है निष्कर्ष, विकल्प स है गणना और विकल्प द है उद्देश्य। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? विकल्प अ है सिगमंड फ्रायड, विकल्प ब है वुंड, विकल्प स है थार्नडाइक और विकल्प द है पावलोव। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा वुंड। ठीक है, वुंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10। सही दृष्टि कहलाती है? विकल्प आ है 6/6, विकल्प ब है 6/9, विकल्प स है 6/12 और विकल्प द है 6/18। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा 6/6। आगे है प्रश्न संख्या 11। मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है? विकल्प अ है निर्देशन, विकल्प ब है प्रशिक्षण, विकल्प स है शोध कार्य और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 12। हकलाने के कारण हैं, जो तुतलाते हैं बच्चे, उनका कारण क्या है? विकल्प अ है वंशानुक्रम, विकल्प ब है वातावरण, विकल्प स है उपरोक्त दोनों और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स उपरोक्त दोनों। वंशानुक्रम वातावरण दोनों जो है हकलाने के कारण है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? विकल्प अ है श्रवण बाधितों के लिए और विकल्प ब है अस्थि बाधितों के लिए और विकल्प स है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और विकल्प द है दृष्टि बाधितों के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 14। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं? विकल्प अ है विशिष्ट कार्यक्रम, विकल्प ब है संवर्धन कार्यक्रम, विकल्प स है उपचारिक कार्यक्रम, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 15। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? विकल्प अ है 1991, विकल्प ब है 1992, विकल्प स है 1993, विकल्प द है 1994। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 1992। आगे है दोस्तों 2022 का प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 2022 का पहला प्रश्न लेते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? विकल्प अ है 70 से 75, विकल्प ब है 75 से 85, विकल्प स है 90 से 110, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स 90 से 110। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है? विकल्प अ है सामान्य बालक, विकल्प ब है दिव्यांग बालक, विकल्प स है तीव्र बुद्धि वाले बालक और विकल्प द है इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा सामान्य बालक। आगे है प्रश्न संख्या 3। ब्रेल लिपि का विकास किया? विकल्प अ है क्रिक ने, विकल्प ब है इताई, विकल्प स है लुइस, विकल्प द है एलिस। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा लुइस ब्रेल। ठीक है, लुइस जो है राइट आंसर हो जाएगा स विकल्प। आगे है प्रश्न संख्या 4। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है? विकल्प अ है कंप्यूटर, विकल्प ब है
दृश्य श्रव्य सामग्री, विकल्प सा है भाषा प्रयोगशाला, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द होगा उपयुक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 5। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। विकल्प अ है 1995 ईस्वी, विकल्प ब है 1993 ईस्वी, विकल्प सा है 1994 ईस्वी और विकल्प द है 1992 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर द होगा 1992 ईस्वी। आगे है प्रश्न संख्या 6। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। विकल्प अ है दृष्टि दोष बालकों के लिए, विकल्प ब है वाणी दोष बालकों के लिए, विकल्प स है मंद बुद्धि बालकों के लिए और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अ हो जाएगा दृष्टि दोष बालकों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 7। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विकल्प अ है 2%, विकल्प ब है 4%, विकल्प स है 3%, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब होगा 4%। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 8। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। विकल्प अ है कानपुर, विकल्प ब है नागपुर, विकल्प स है देहरादून और विकल्प द है दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द दिल्ली। ठीक है। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान जो है दिल्ली में स्थित है। आगे है प्रश्न संख्या 9। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। विकल्प अ है विकलांगता और विकल्प ब है रोगग्रस्तता, विकल्प स है अक्षमता और विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 10। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प अ है लखनऊ में, विकल्प ब है बरेली में, विकल्प स है वाराणसी में, विकल्प द है इलाहाबाद में। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा इलाहाबाद में। आगे है प्रश्न संख्या 11। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प अ है क्या करने योग्य है, विकल्प ब है क्या न करने योग्य है और विकल्प स है अ व ब दोनों और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा अ व ब दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 12। सही दृष्टि कहलाती है। विकल्प अ है 6/6, विकल्प ब है 6/9 और विकल्प स है 6/12, विकल्प द है 0.6/018। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6/6। सही दृष्टि दोष कहलाती है 6/6। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है असही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 13। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। यहाँ पर विकल्प दिए गया है अ है तीव्र गति से अध्ययन, ब है संयुक्त कार्यक्रम, विकल्प स है व्यक्तिगत ध्यान और विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 14। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। विकल्प अ है 90%, विकल्प ब है 50%, विकल्प स है 40%, विकल्प द है 60%। राइट आंसर अ हो जाएगा 90%। ठीक है। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान 90% देती है। आगे है प्रश्न संख्या 15। समस्यात्मक बालक है। विकल्प अ है झूठ बोलने वाला, विकल्प ब है चोरी करने वाला, विकल्प स है माता पिता का कहना न मानने वाला, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है 2021 का पेपर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं 2021 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। विकल्प अ है सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, विकल्प ब है कार्यशील बच्चे, विकल्प स है HIV पॉजिटिव बच्चे और विकल्प द दिया गया है उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प अ है उत्तर प्रदेश, विकल्प ब है आंध्र प्रदेश, विकल्प स है उड़ीसा, विकल्प द है नई दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। विकल्प अ है 1968, विकल्प ब है 1986, विकल्प स है 1991 और विकल्प द है 1993। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब 1986। आगे है प्रश्न संख्या 4, अस्थि बाधिता के कारण है। विकल्प अ है जन्मजात, विकल्प ब है दुर्घटना, विकल्प स है बीमारी, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 5, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। विकल्प अ है स्पर्श द्वारा, विकल्प ब है श्रवण द्वारा और विकल्प स है ए एवं बी दोनों, विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स, ए एवं बी दोनों। ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं वह छू सकते हैं और सुन सकते हैं, तो दोनों के माध्यम से राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा दिया गया है। विकल्प अ है वॉकमैन ने, विकल्प ब है गार्डन ने, विकल्प स है आंटो ने, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा गार्डन ने। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। विकल्प अ है वातावरण, विकल्प ब है वंशानुक्रम, विकल्प स है अ व ब दोनों और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर वातावरण वंशानुक्रम दोनों होगा, तो स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए एवं बी दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे है प्रश्न संख्या 8, साइको गैल्वेनिक स्किल रेजिस्टेंस आइडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। विकल्प अ है श्रवण बाधित पर और विकल्प ब है अस्थि बाधित पर, विकल्प स है दृष्टि बाधित पर, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर अ होगा श्रवण बाधित पर। आगे है प्रश्न संख्या 9, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है। विकल्प अ है 120 से अधिक, विकल्प ब है 135 से अधिक, विकल्प स है 140 से अधिक और विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 140 से अधिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक पूछा गया है, तो यहाँ पर आईक्यू जो होगा वह 140 प्लस होगा। आगे है प्रश्न प्रश्न संख्या 10, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया। यह किस सन में बनाया था अल्फ्रेड ने बुद्धि परीक्षण? विकल्प अ है 1879 में, विकल्प ब है 1911 में, विकल्प स है 1857 में, विकल्प द है 1905 में। तो यहाँ पर राइट आंसर द होगा 1905 में। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में बनाया था। आगे है प्रश्न संख्या 11, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण है। विकल्प अ है वातावरणीय कारण और विकल्प ब है वंशानुक्रम, विकल्प स है ए एवं बी दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए एवं बी दोनों, क्योंकि जो है वातावरणीय कारण और वंशानुक्रम दोनों जो है राइट आंसर सही हैं। ठीक है, दोनों जो है अपराधी बनाने के कारक हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर स सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो विकल्प अ है समांगी, विकल्प ब है असमांगी, विकल्प स है विषमांगी, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स विषमांगी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13, लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। तो लुईस ब्रेल का किस सन में जन्म हुआ? विकल्प अ है 1809, विकल्प ब है 1820, विकल्प स है
1806 और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा 1809। आगे है प्रश्न संख्या 14। ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? विकल्प आ है 10, विकल्प ब है 6, विकल्प स है 7 और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 6। ठीक है, ब्रेल लिपि जो होती है वहाँ पर 6 डॉट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देख पाते हैं हाथ फेर करके 6 डॉट को समझ जाते हैं क्या लिखा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 15। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। विकल्प अ है हरिद्वार में, विकल्प ब है कानपुर में, विकल्प स है आगरा में और विकल्प द है देहरादून में। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा देहरादून में। आगे देखते हैं 2020 का प्रश्न लेते हैं। 2020 का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? विकल्प अ है 14 दिसंबर 1974 को, विकल्प ब है 11 दिसंबर 1975 को, विकल्प स है 12 दिसंबर 1974 को और विकल्प द है 9 दिसंबर 1975 को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1975 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। विकल्प अ है ब्रेल लिपि, विकल्प ब है हिंदी लिपि और विकल्प स है अंग्रेजी लिपि और विकल्प द है संस्कृत लिपि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि। आ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3। संस्कृत लिपि विश्व सम्मेलन समाकलनकर्ता किस वर्ष आयोजित किया गया है? विकल्प अ है 1994, विकल्प ब है 1993, विकल्प स है 1995, विकल्प द है 1992। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा 1994। आ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 4। हकलाने के कारण है। रिपीटेड क्वेश्चन है। विकल्प अ है वंशानुक्रम, विकल्प ब है वातावरण, विकल्प स है उपयुक्त दोनों और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण जो है दोनों राइट आंसर सही होंगे। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 5। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किए गए? विकल्प अ है 1986, विकल्प ब है 1987, विकल्प स है 1989 और विकल्प द है 1988। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 1987। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 6। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। विकल्प अ है दृष्टिबाधित और विकल्प ब है श्रवण बाधित, विकल्प स है मानसिक मंदता और विकल्प द है विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा दृष्टिबाधित। आगे है प्रश्न संख्या 7। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। विकल्प अ है विद्यालय से, विकल्प ब है रुचियों से, विकल्प स है परिवार से और विकल्प द है उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी से। आगे है प्रश्न संख्या 8। परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प अ है आत्मज्ञान और विकल्प ब है आत्म स्वीकृति, विकल्प स है सामाजिक सामंजस्य और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 9। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं। विकल्प अ है SCERT, विकल्प ब है NCERT, विकल्प स है ICET और विकल्प द है NGO। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा NGO। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 10। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है। विकल्प अ दिया गया है 10, विकल्प ब है 12, विकल्प स है 14 और विकल्प द है 15। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 11। निम्न में से
किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? विकल्प अ है थॉर्नडाइक, विकल्प ब है कोहलर, विकल्प स है बिने और विकल्प द है टिचनर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स बिने। ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण का जनक जो है बिने को कहा जाता है, तो यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12। टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। विकल्प अ है 140 से अधिक, विकल्प ब है 120 से अधिक, 120 से 140, विकल्प स है 110 से 120, विकल्प द है 90 से 110। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 से 110, द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन संख्या 13। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प अ है 1999, विकल्प ब है 1988, विकल्प स है 1998, विकल्प द है 2000। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1999। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 में पारित हुआ। आगे है प्रश्न संख्या 14। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प अ है देहरादून, विकल्प ब है सिकंदराबाद, विकल्प स है मुंबई और विकल्प द है नई दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ देहरादून। आगे है प्रश्न संख्या 15। व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? विकल्प अ है 15 अक्टूबर, विकल्प ब है 5 अक्टूबर, विकल्प स है 4 अक्टूबर और विकल्प द है 8 अक्टूबर। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर अ राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 2019 का प्रश्न लेते हैं। 2019 का पहला प्रश्न है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? विकल्प अ है प्रतिभाशाली बालक, विकल्प ब है मंदबुद्धि बालक और विकल्प स दिया गया है दृष्टिदोष युक्त बालक, विकल्प द है अल्पसंख्यक बालक। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा अल्पसंख्यक बालक। आगे है प्रश्न संख्या 2। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? विकल्प अ है तीव्र गति से अध्ययन, विकल्प ब है सस्पष्ट कार्यक्रम और विकल्प स दिया गया है व्यक्तिगत ध्यान, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द है उपरोक्त सभी, द विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। विकल्प अ दिए गए हैं अवलोकन से, विकल्प ब दिए गए हैं परीक्षण से, विकल्प स है साक्षात्कार से और विकल्प द है प्रक्षेपी से। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा अवलोकन से। आगे है प्रश्न संख्या 4। निर्देशन की आवश्यकता होती है। विकल्प अ दिए गए हैं अपंग व्यक्तियों को, विकल्प ब है विशेष व्यक्तियों को, विकल्प स है सामान्य व्यक्तियों को और विकल्प द है सभी व्यक्तियों को। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा सभी व्यक्तियों को। आगे है प्रश्न संख्या 5। दृष्टि दोष की पहचान है। विकल्प अ है आँखों को बार बार झपकाना और विकल्प ब है पढ़ते समय आँखों में दर्द, विकल्प स है पुस्तक को आँखों के निकट रखना और विकल्प द दिए गए हैं उपयुक्त सभी परेशानियाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपयुक्त सभी परेशानियाँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, विशिष्टता का संप्रव्यय होता है। विकल्प अ है केवल गुणात्मक, विकल्प ब है केवल मात्रात्मक, विकल्प स है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, विकल्प द है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 7। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? विकल्प अ है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और विकल्प ब है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, विकल्प स है जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक और विकल्प द है शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। ब्रेल विधि संबंधित है। विकल्प अ है
श्रवण दोष, विकल्प ब है मानसिक दोष, विकल्प स है अपंगहीनता और विकल्प द है दृष्टि दोष। राइट आंसर द हो जाएगा दृष्टि दोष। आगे है प्रश्न संख्या 9। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? विकल्प आ है 1991, विकल्प ब है 1992, विकल्प स है 1993 और विकल्प द है 1995। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 1992। आगे है प्रश्न संख्या 10। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। विकल्प आ है विशिष्ट कार्यक्रम और विकल्प ब है संवर्धन कार्यक्रम, विकल्प स है उपचारिक कार्यक्रम, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 11। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। विकल्प आ है 30 से 35 डेसिबल, विकल्प ब है 50 से 60 डेसिबल, विकल्प स है 60 डेसिबल या अधिक, विकल्प द है 50 डेसिबल या अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा 60 डेसिबल या अधिक। आगे है प्रश्न संख्या 12। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकल्प अ है विकलांगता, विकल्प ब है रोगग्रस्तता, विकल्प स है अक्षमता और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 13। सही दृष्टि कहलाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। विकल्प अ है 6/6, विकल्प ब है 6/9, विकल्प स है 6/12, विकल्प द है 6/18। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा 6/6। आगे है प्रश्न संख्या 14। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। विकल्प अ है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकल्प ब है विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, विकल्प स है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना और विकल्प द है बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 15। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? विकल्प अ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प स है 5 और विकल्प द है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर स सही है 5। उप परीक्षण जो है 5 है। तो आगे देखते हैं दोस्तों 2018 का प्रश्न लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करते चलिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है 2018 का पहला प्रश्न। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। विकल्प अ है वातावरण, विकल्प ब है वंशानुक्रम, विकल्प स है दोनों और विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स दोनों। ठीक है, अ व ब दोनों। तो स विकल्प सही होगा क्योंकि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों जो है दृष्टिबाधित का मुख्य कारण है। आगे है प्रश्न संख्या 2। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। विकल्प अ है बाल केंद्रित, विकल्प ब है शिक्षक केंद्रित, विकल्प स है समाज केंद्रित और विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर अ है बाल केंद्रित। आगे है प्रश्न संख्या 3। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। विकल्प अ है 140 से अधिक, विकल्प ब है 120 से 140, विकल्प स है 110 से 120, विकल्प द है 90 से 110। तो यहाँ पर राइट आंसर द है 90 से 110। आगे है प्रश्न संख्या 4। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिल करके बना है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है विकल्प अ है 4, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 3 और विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 2। समुदाय का अर्थ जो है 2 शब्दों से मिल करके बना है। आगे है प्रश्न संख्या 5। मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। विकल्प अ है आगरा, विकल्प ब है दिल्ली, विकल्प स है लखनऊ और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। विकल्प अ है शारीरिक विकलांगता, विकल्प ब है आवेगात्मक विकलांगता और विकल्प स है मानसिक विकलांगता, विकल्प द है उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 7। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? विकल्प आ है प्रतिभाशाली और विकल्प ब है श्रवण बाधित, विकल्प स है विकल्प 1 एवं 2 दोनों, विकल्प द है चयन बाधित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब श्रवण बाधित। ठीक है, जो सुन नहीं पाएगा तो उनके लिए संकेत ही भाषा है, जो इशारा करेंगे वही समझ में आएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। निर्देशन का प्रकार नहीं है। विकल्प आ है शैक्षिक निर्देशन और विकल्प ब है लिखित निर्देशन, विकल्प स है व्यक्तिगत निर्देशन, विकल्प द है व्यावसायिक निर्देशन। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा लिखित निर्देशन। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 9। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प आ है श्रवण बाधितों के लिए, विकल्प ब है अस्थि बाधितों के लिए और विकल्प स है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और विकल्प द दिया गया है दृष्टि बाधितों के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, तो स विकल्प राइट आंसर होगा। आगे है प्रश्न संख्या 10। विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकल्प आ है परिवार पर निर्भर और विकल्प ब है आत्मनिर्भर, विकल्प स है सरकार पर निर्भर और विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ब आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, जो विकृत बालक हैं उनको जो है आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 11। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। विकल्प आ है विशेष शिक्षा, विकल्प ब है समेकित शिक्षा, विकल्प स है समावेशी शिक्षा और विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा दोस्तों समावेशी शिक्षा। रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 12। हकलाने के कारण हैं। विकल्प आ है वंशानुक्रम, विकल्प ब है वातावरण, विकल्प स है उपयुक्त दोनों, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 12 है दोस्तों इसका राइट आंसर स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हैं, तो स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 13। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। विकल्प आ है निर्देशन, विकल्प ब है प्रशिक्षण, विकल्प स है शोध कार्य, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 14। वाक्य दोष के प्रमुख प्रकार हैं। विकल्प आ है 4, विकल्प ब है 5, विकल्प स है 6 और विकल्प द है 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, वाक्य दोष जो है प्रमुख जो है 6 प्रकार के होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प आ है क्या करने योग्य है और विकल्प ब है क्या न करने योग्य है, विकल्प स है विकल्प 1 एवं 2 दोनों और विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वहाँ पर स हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। अब आगे चलते हैं 2017 का पेपर लेते हैं। 2017 का पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है ब्रेल लिपि उपयोगी है। विकल्प आ है दृष्टि बाधितों के लिए, विकल्प ब है श्रवण बाधितों के लिए, विकल्प स है अस्थि बाधितों के लिए, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर अ सही होगा दृष्टि बाधितों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 2। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। विकल्प आ है सामान्य बुद्धि परीक्षण, विकल्प ब है मानवीकृत बुद्धि परीक्षण, विकल्प स है नैदानिक परीक्षण, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 3। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है। विकल्प आ है गार्डन का, विकल्प ब है वॉकमैन का और विकल्प स है ब्राउन का, विकल्प द है क्रानवेल का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब राइट आंसर हो जाएगा वॉलमैन का। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 4।
वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। विकल्प आ है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, विकल्प ब है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, विकल्प सा है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, विकल्प द है शैक्षिक जीवन का परिपक्व रूप में समापन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आ उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। तो विकल्प दिए गए हैं, आ है मनोविश्लेषणात्मक विधि, विकल्प ब है मनोवैज्ञानिक विधि, विकल्प स है परिवीक्षण विधि और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आगे है प्रश्न संख्या 6, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। विकल्प आ दिए गए हैं प्रतिभाशाली बालक, विकल्प ब है पिछड़े बालक, विकल्प सा है सामान्य बालक, विकल्प द है विकलांग बालक। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा सामान्य बालक। आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 7, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। विकल्प आ है स्किनर, विकल्प ब है पावलॉव, विकल्प सा है फ्रायड और विकल्प द है थॉर्नडाइक। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स फ्रायड, फ्रायड राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 8, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है। विकल्प आ है गतिवर्धन, विकल्प ब है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विकल्प सा है विशिष्ट कक्षाएं, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 9, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। विकल्प आ है 140 से अधिक, विकल्प ब है 120 से 140, विकल्प सा है 110 से 120, विकल्प द है 90 से 110। तो जो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 90 से 110, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 10, CAT परीक्षण है। विकल्प आ है बच्चों के लिए, विकल्प ब है बालिकाओं के लिए, विकल्प स है वयस्कों के लिए और विकल्प द है पशुओं के लिए। तो जो CAT परीक्षण होता है दोस्तों वह होता है बच्चों के लिए, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 11, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प आ है कानपुर में, विकल्प ब है बरेली में, विकल्प स है प्रयागराज इलाहाबाद में, विकल्प द है मेरठ में। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 12, व्यक्ति का बुद्धितापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है। विकल्प आ है CB गुड का और विकल्प ब है आर्थर जे जोन्स का, विकल्प स है मैथ्यूसन का और विकल्प द है JS ब्रीवर का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थर जे जोन्स का, ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 13, निर्देशन का प्रकार नहीं है। जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों तो विकल्प है अ शैक्षिक निर्देशन, ब है लिखित निर्देशन, विकल्प सा है व्यक्तिगत निर्देशन और विकल्प द है व्यावसायिक निर्देशन। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा लिखित निर्देशन। आगे है प्रश्न संख्या 14, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। विकल्प आ है प्राथमिक स्तर पर, विकल्प ब है उच्च प्राथमिक स्तर पर और विकल्प स है माध्यमिक स्तर पर, विकल्प द है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 15, परामर्श से संबंधित उपकरण है। विकल्प आ है संचित अभिलेख, विकल्प ब है साक्षात्कार, विकल्प स है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लेते हैं 2017 का सेकंड पेपर, ठीक है। हमने फर्स्ट पेपर कर लिया था, अब सेकंड पेपर देखेंगे, ठीक है।
चलिए 2017 का सेकंड पेपर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर करते चलिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए सेकंड पेपर देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। विकल्प A है प्रतिभा बालक, विकल्प B है वंचित बालक, विकल्प स है मंदबुद्धि बालक और विकल्प द है सृजनशील बालक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिभा बालक, ठीक है। आ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 2, शारीरिक दक्षता के आधार पर बालक होते हैं। विकल्प A है दृष्टिबाधित, विकल्प B है श्रवण बाधित, विकल्प स है अस्थि बाधित और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3, सामान्य बातचीत में श्रवण का डेसिमल स्तर होता है। विकल्प A है 35 से 51, विकल्प B है 70 से 89 और विकल्प स है 65, विकल्प द है 90 तथा उससे ऊपर। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा 35 से 51, ठीक है। आ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 4, शैक्षिक कार्य के लिए बालक नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब उनकी दृष्टि एक्टिविटी होती है। विकल्प A है 18/70, विकल्प B है 20/200, विकल्प स है 40/150, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20/200, ब विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, शारीरिक दोष युक्त व्यक्ति के लिए अवसर एवं अधिकारों की सुरक्षा एक्ट पारित किया गया है। विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, विकल्प A है 1975, विकल्प B है 1990, विकल्प स है 1995 ईस्वी और विकल्प द दिए गए 2000 ईस्वी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 ईस्वी, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 6, वाणी दोष युक्त बालक कहे जाते हैं। विकल्प A है अनुनासिक बालक, विकल्प B है मूक बधिर बालक, विकल्प स है तुतले बालक और विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी राइट आंसर हो जाएंगे, तो द सही विकल्प है। आगे है प्रश्न संख्या 7, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा के सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय जाता है। विकल्प A है अल्फ्रेड बिने, विकल्प B है सीरियल वर्ट, विकल्प स है रास और विकल्प द है ए मैरिल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड बिने, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 8, विशिष्ट बालकों के लिए मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। विकल्प A है संज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प B है भावनात्मक पक्ष, विकल्प स है क्रियात्मक पक्ष और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9, ब्रेल लिपि के जन्मदाता थे। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं वुडमैन, विकल्प B है लुइस ब्रेल, विकल्प स है पेनराल्ड और विकल्प द है सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लुइस ब्रेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुइस जो ब्रेल लिपि है दोस्तों वह लुइस ब्रेल, ठीक है, बनाए हुए हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10, विशिष्ट बालकों के श्रेणी विभाजन का आधार है। तो जो विकल्प है दोस्तों विकल्प A है सामाजिकता, विकल्प B है पोषक, विकल्प स है बुद्धि लब्धि और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स हो जाएगा बुद्धि लब्धि। आगे है प्रश्न संख्या 11, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों से है जिनमें एक को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, यह कथन है। विकल्प है मायर्स, विकल्प ब है जेपी अग्रवाल, विकल्प स है रविंसन और विकल्प द है सिल्वर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों स राइट आंसर होगा रॉबिन्सन, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 12, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद स्थापना वर्ष है। विकल्प A है 1940, विकल्प B है 1947, विकल्प स है 1950, विकल्प द है 1970। तो राइट आंसर A हो जाएगा 1940। आगे है प्रश्न संख्या 13, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक का लक्षण है। विकल्प A है कक्षा में मानसिक रूप से अनुपस्थित रहना, विकल्प B है प्रायः कक्षा से बाहर देखा करना और विकल्प स है शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहना, विकल्प द है उपरोक्त सभी। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द
उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 14। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा गया है। विकल्प अ है शब्द भंडार की अधिकता, विकल्प ब है अति महत्वाकांक्षी समस्या युक्त, विकल्प स है कल्पनाशीलता और विकल्प द दिया गया है अधिगम क्षमता की अधिकता। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब, अति महत्वाकांक्षी समस्या युक्त। ठीक है, ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 15। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। विकल्प अ है देहरादून, विकल्प ब है नई दिल्ली, विकल्प स है भोपाल, विकल्प द है लखनऊ। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर ब है नई दिल्ली। ठीक है। अब आइए 2016 का पेपर लेते हैं। 2016 का पहला प्रश्न है सामान्य बच्चे होते हैं। विकल्प अ है 70 से कम आईक्यू वाले, विकल्प ब है 70 से 80 आईक्यू वाले, विकल्प स है 90 से 110 आईक्यू वाले, विकल्प द है 110 से ऊपर आईक्यू वाले। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो सा राइट आंसर होगा। ठीक है, 90 से 110 आईक्यू वाले यहाँ पर सामान्य बच्चे होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। विकल्प आ दिया गया है हेविट ने, विकल्प बा है ह्यूवर्ड ने, विकल्प सा है क्रो एंड क्रो ने, विकल्प दा है क्रिक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ हेविट ने। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 3। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। विकल्प आ है 2 वर्गों में, विकल्प ब है 4 वर्गों में, विकल्प स है 3 वर्गों में, विकल्प द है 5 वर्गों में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा द राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्गों में। आगे है प्रश्न संख्या 4। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। विकल्प आ है उत्तल लेंस की सहायता से, विकल्प ब है अवतल लेंस की सहायता से, विकल्प स है समतल लेंस की सहायता से, विकल्प द है किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो राइट आंसर अ हो जाएगा उत्तल लेंस की सहायता से। ठीक है, तो अ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। विकल्प अ है कान के बाहर, विकल्प ब है कान के अंदर, विकल्प स है कान के मध्य, विकल्प द है उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द उपयुक्त तीनों। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 6। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। विकल्प अ है 35 से 51 डीबी, विकल्प ब है 55 से 69 डीबी तक, विकल्प स है 70 से 89 डीबी तक, विकल्प द है 90 से 110 डीबी तक। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा 90 से 110 डीबी तक। आगे है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। विकल्प अ है हकलाना, विकल्प ब है मेरुदंड का वक्र होना, विकल्प स है विकृत नितंब, विकल्प द है पाव फिरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ हकलाना। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 8। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। विकल्प अ है 70 या इससे कम, विकल्प ब है 100 या इससे कम, विकल्प स है 140 या इससे अधिक, विकल्प द है 120 या इससे कम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स 140 या इससे अधिक। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू 140 प्लस होती है। आगे है प्रश्न संख्या 9। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है। विकल्प अ है जोन्स का, विकल्प ब है शिक्षा आयोग 1964-66 का, विकल्प स है रायबर्न का, विकल्प द है स्किनर का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द राइट आंसर होगा स्किनर का। आगे है प्रश्न संख्या 10। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जा सकती है, यह कथन है। विकल्प अ है मायर्स का, विकल्प ब है कार्ल रोजर्स का, विकल्प स है रॉबिन्सन का, विकल्प द है वेबस्टर का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब कार्ल रोजर्स का। ठीक है।
ब सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 11। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। विकल्प आ है गीतों के माध्यम से, विकल्प ब है चित्रों के माध्यम से, विकल्प स है वार्तालाप के माध्यम से, विकल्प द है कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा स राइट आंसर हो जाएगा, वार्तालाप के माध्यम से। आगे है प्रश्न संख्या 12। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प आ है लखनऊ में, विकल्प ब है बरेली में, विकल्प स है वाराणसी में, विकल्प द है इलाहाबाद में। तो राइट आंसर द हो जाएगा इलाहाबाद में। आगे है प्रश्न संख्या 13। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। विकल्प आ है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकल्प ब है जिला मजिस्ट्रेट, विकल्प स है जिलाधिकारी और विकल्प द है जिला विद्यालय निरीक्षक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आ राइट आंसर होगा, ठीक है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आगे है प्रश्न संख्या 14। विद्यालय में दोष अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। विकल्प आ है शिक्षक, विकल्प ब है अभिभावक, विकल्प स है निर्देशन, विकल्प द है निर्देशन एवं परामर्श। यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा निर्देशन एवं परामर्श। तो द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 15। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प आ है क्या करने योग्य है, विकल्प ब है क्या न करने योग्य है, विकल्प स है क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है। दोस्तों ये हमने पूरा जो है कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और आप अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।